भाई मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी है। अवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर आ चुका है, लेकिन आई डोंट नो इतना एपिक नहीं लगा जितना अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का लगा था या एंड गेम का लगा था। कुछ मिसिंग लगा। गाइस वी ऑल नो हम इस मूवी का कितने टाइम से वेट कर रहे थे, इसके ट्रेलर का कितने टाइम से वेट कर रहे थे, लेकिन जब आपके सामने ट्रेलर आया मज़ा ही नहीं आया यार। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हमारे ओजी सुपर हीरोज कहाँ हैं। कैप्टन अमेरिका तुमने दिखा दिया कि अलग मल्टीवर्स से है, लेकिन हल्क का कोई प्रेजेंस नहीं दिखाया, स्पाइडरमैन का नहीं दिखाया, बाकी सुपर हीरोज का नहीं दिखाया, डॉक्टर स्ट्रेंज का नहीं पता हमको कहाँ है यार मतलब जिस टीम के लिए हम एक्साइटेड है वही टीम नहीं तुमने दिखाई। उसके चक्कर में मेरे को शायद वो फील नहीं आया कि यार देखकर मजा आना चाहिए ट्रेलर, लेकिन एकदम सटल फीलिंग गई है। और एक बात मुझे समझ नहीं आती कि मार्वल को अपने फेमस कैरेक्टर्स के साथ प्रॉब्लम क्या है यार। पहले हल्क कितना बढ़िया दिखाया था अवेंजर्स 1 में, क्या तबाही मचा रहा था, उसके बाद उसका धीरे धीरे सारा क्राफ्ट गिरा दिया, उसका कैरेक्टर आके चेंज कर दिया। मतलब अब उसको देखने का मन ही नहीं करता कि हल आए ना आए, मज़ा ही नहीं आता। और अब यही चीज़ कर रहे हैं थॉर के साथ। थॉर स्टार्टिंग से ही डरा हुआ है कि यार मैं इतने बड़े कैरेक्टर से कभी लड़ा ही नहीं, इतना ज़्यादा उसको डरपोक दिखाती है, जबकि वो एसगार्ड का भगवान है, मतलब उसको गॉड मानते हैं वहाँ पे, जो कि किसी से भी लड़ सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उसी को कमज़ोर दिखा रहे हैं। और बाकी आई डोंट नो सबने नोटिस की हो ये चीज़ या नहीं की हो, मार्वल अपने पुराने कैरेक्टर्स वापस लेकर आ रहा है, मतलब एक्समैन वाले ओल्ड नॉस्टैल्जिया वाले कैरेक्टर्स लेकर आ रहा है, जिससे कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा पर्सनली लग रहा है कि मार्वल के जो राइटर है वो लेजी राइटर हो चुके हैं। मतलब वो न्यू कैरेक्टर्स की भी स्टोरी ऐसी बिल्ड नहीं कर पा रहे कि वो इनमें ला सके। मतलब अगर आपने नोटिस किया अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर्स के बाद या अवेंजर्स एंड गेम के बाद सिर्फ एक शैंग-ची ही कैरेक्टर है जो कि पॉपुलर हुआ था, और उसको उन्होंने भले इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन जो न्यू कैरेक्टर्स बाकी इंट्रोड्यूस किए उनकी इतनी बेकार राइटिंग थी, और उसके चक्कर में उनको अपना प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में, ताकि वो पहले जैसा मार्वल फेस लेकर आ चुके, इसीलिए उन्होंने ओल्ड कैरेक्टर्स को वापस इंट्रोड्यूस किया। और आई डोंट नो कि यार भले 1 बिलियन में बनी है, 2 बिलियन में बनी है, या कुछ लाखों करोड़ों में बनी है, यार VFX पहले से खराब क्यों लग रहे हैं। मतलब मार्वल के VFX कब से नीचे गिरने लगे भाई। 2-3 शॉट्स तो इतने नकली लग रहे थे ना, जैसे वो ब्लैक पैंथर का तीसरे पार्ट का जो विलन था वो इतना फेक लग रहा था, थोर की लाइटनिंग भी फेक लग रही थी यार उससे बढ़िया तो अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में इसका अटैक लग रहा था, कितना ओरिजिनल लग रहा था यार, कितना बेटर VFX लग रहा था। अब बिल्कुल फेक लग रहा है यार। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरा ट्रेलर ही बेकार है, ठीक है सब मोमेंट्स और ग्रिपिंग हो सकती थी, बेहतरीन हो सकता था ट्रेलर में भी, ये चीज़ आगे के लिए बचाई हो, ट्रेलर 2 के लिए बचाई हो, लेकिन पर्सनली मुझे देखकर इतना मज़ा नहीं आया, इतने ज़्यादा गूस बम्स नहीं आए। हाँ लास्ट में भले कैप्टन अमेरिका ने इंट्रोड्यूस कर दिया, बिकॉज भले वो हथौड़ा उठा रहा है, दैट मीन्स वो इस यूनिवर्स का है, दूसरे यूनिवर्स का, ये इसीलिए नहीं बता पा रहे क्योंकि अवेंजर्स एंड गेम में तो वो बुरा हो चुका था, मतलब वो पास्ट में जा चुका था, शायद उसके भी पास से कोई उसके पास गया जो उसने बताया ब्ला ब्ला, मतलब ये स्टोरी तो मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप समझ जाओ कि वो दूसरे यूनिवर्स से हो सकता है। बाकी मतलब मेरा ऑनेस्ट वर्डिक्ट ये था कि ट्रेलर देख के अच्छा भी लगा है, लेकिन मज़ा भी नहीं आया। आप बताइए आपको कैसा लगा ट्रेलर। बाकी अगर ऐसी वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।